जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने सर्किल्स पे जो टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उसका लेंथ क्या होगा उसके बारे में हम लोगों ने एनालिसिस की। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया के लास्ट टूल्स की ओर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम लोग जो नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉनिक सेक्शंस और कॉनिक। ये क्या है? अगेन सर्किल के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉनिक सेक्शंस क्या है। व्हाट इज द कॉनिक सेक्शन, जिसको जनरली हम लोग कॉनिक भी बोलते हैं। मीनिंग ये है कि कॉनिक सेक्शन क्या है, कॉनिक सेक्शन और कॉनिक भी हम लोग कहते हैं। क्या कंसेप्ट है इसका? तो पहले हम लोग थोड़ा कंसेप्ट की बात कर लें, उसके बाद हम इसे डिफाइन कर दें। जिसे नाम ही पड़ा है, कॉनिक है, कॉनिक के बाद हमारा सेक्शन है। और सिंपली कॉनिक सेक्शन का मतलब हो गया पार्ट। एक्चुअल में अगर हम एक कोन ले लें और उस कोन को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दें और डिफरेंट प्लेन से कट करें तो मुझे डिफरेंट शेप मिलते हैं। तो हम लोग जनरली यहाँ किस शेप के बारे में बात करेंगे? वैसे शेप तो बहुत सारे हैं, बट हमारे यहाँ जो इंटरमीडिएट में जो चीजें रखी गई हैं, सर्किल के बाद जो हमारे जिन फिगरों की मुझे एनालिसिस करनी है या जिन पाथ की मुझे मैथमेटिक्स से निकालनी है, वो है हमारा पैराबोला है, हाइपरबोला है एंड इलिप्स है। और ये तीनों जो पार्ट्स है ना, कोन को बाय डिफरेंट प्लेन के काटने से हमें मिलते हैं, इसलिए इसका नामकरण संस्कार कॉनिक सेक्शन भी और सिंपली हम लोग कॉनिक भी कहते हैं। बहरहाल हम लोग इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? अब हम उस कंसेप्ट के बारे में आ रहे हैं, हाउ कैन यू डिफाइंड दिस, और इसके पीछे पूरे हमारे कंसेप्ट क्या है। कॉनिक सेक्शंस व्हाट द लोकस, the conic section or conic is the locus of points। अब जो स्टूडेंट इसको सीरियसली वीडियो लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं, साथ इसका नोट भी बनाते रहें, क्योंकि हमने कहा भी था कि पूरी हम जो इंटरमीडिएट का है जो मैथमेटिक्स है पूरा उसका हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ जितने हमारे IIT-JAM चाहे NDA-MCA के जो बेसिस जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे, एक सीरीज चलाएंगे जो मेरा टारगेट होगा कि कैसे हम लोग 99 नंबर तक मैथमेटिक्स में गेन कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी प्लान करें। तो उसके लिए हम एक जल्द ही पूरी वीडियो सीरीज उस पर पूरा हम चलाने जा रहे हैं, ताकि हमारा जो मंथ बचे हैं, जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, वो बोर्ड एग्जाम के पहले उस सीरीज को हम पूरी समाप्त कर सकें। और साथ साथ पैरेलल हम ये भी चलाते रहेंगे अपने, ताकि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने हैं उनके लिए भी ये चीजें टूल्स के रूप में प्रोवाइड होती रहे। तो बहरहाल कॉनिक सेक्शन क्या है? कॉनिक सेक्शन और कॉनिक इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स which moves इन ए प्लेन। अच्छा, बहुत जगह प्लेन नहीं लिखा गया है, बट ये वर्ड यूज करना चाहिए, इन ए प्लेन। एक प्लेन में इस प्रकार मूव करे, इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट its distance from a fixed point its distance from a fixed point its distance from a fixed point is in constant ratio to its distance from a fixed straight line। अब यहाँ ध्यान देना है लिसनर, जो इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत सीरियस वॉच कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। अगर सीरियस वॉच कर रहे हैं तो फिर तो उनके लिए कॉनिक सेक्शंस के जितने सारे कंसेप्ट हैं और जिन बेस पे मेरी पूरी जो जी के जो क्वेश्चंस हैं या जो नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं जिस बेस पे बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें उनको क्लियर हो जाएंगी। बट ये कंडीशंस होगी कि लेक्चर्स को बहुत सीरियसली वॉच करना होगा और साथ साथ हम नोट भी बनाते रहे। जैसे कॉनिक सेक्शंस की डिफिनीशंस में क्या है, क्या टूल्स हैं यहाँ, कॉनिक सेक्शंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या है। कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, मतलब ये है कि
किसी प्लेन में, तो पूरा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्लेन है वो मेरा ब्लैक बोर्ड है। अब इस ब्लैक बोर्ड पे कोई पॉइंट कह रहा है इस प्रकार से गमन करे, लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन ए प्लेन। इन प्लेन की बातें आई है, एंड लिसनर्स बी कीप इन माइंड, प्लेन वो लिखा है क्योंकि प्लेन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ना 2D की बात कर रहे हैं, एक प्लेन में बनाए गए फिगर की हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एनालिसिस है इन द इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, जो हमारा ये स्टैंडर्ड है। तो जो गमन पॉइंट्स है, जो लोकस मतलब गमन पॉइंट्स, जो पाथ जो मेरा जो बनेगा पॉइंट्स के मूवमेंट करने से, कह रहा है कैसा मूव करे, इन सच ए वे दैट, इस प्रकार से वो मोशन करे, जैसे मोशन हो रहा है पॉइंट्स का, इट्स डिस्टेंस मतलब इट्स डिस्टेंस मतलब इसका, कहां से, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। अब एक पॉइंट को जो है फिक्स्ड कर दिया गया, कहीं भी किसी प्लेन में आप फिक्स्ड कर दीजिए, दिस पॉइंट इज नोन एज फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट से इस गमन जो पॉइंट है, जो मूवमेंट है जो पॉइंट का, इनके बीच की डिस्टेंस ये दिस, और गमन पॉइंट जो रनिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, सबको पता है। ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब फिक्स्ड पॉइंट से इस गमन पॉइंट की ये डिस्टेंस, उसके अगला वाला वर्ड क्या है, इज इन कांस्टेंट रेशियो। कह रहा है कि उसकी जो रेशियो होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए, तो किसकी रेशियो, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। अब एक ये हो गया फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, पॉइंट नहीं सॉरी स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, इस गमन पॉइंट से जो पॉइंट गमन कर रहा है और जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है ये दिस, इनकी जो रेशियो है, दिस रेशियो इज द कांस्टेंट। मतलब अगर ये फिक्स्ड पॉइंट को मैं नामकरण संस्कार यस कर दूं, मैं यहां इसका नामकरण संस्कार यम कर दूं, कुछ भी लिख दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनकी जो रेशियो है मतलब कि पीएस बाई जो पीएम है, आर जो पीएम बाई पीएस है, दिस रेशियो, अगर ये कांस्टेंट है तो फिर डेफिनेटली ये भी वेरिएबल थोड़ी होगा, कांस्टेंट को उलट दे कुछ भी कर दे तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब कि ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये गमन पॉइंट जो पाथ बनाएगा उस पाथ को ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में हम लोग कॉनिक कहते हैं और कॉनिक सेक्शन कहते हैं। बहरहाल हम कॉनिक सेक्शन से बार बार नहीं बोलेंगे और लिखेंगे भी नहीं, कॉनिक सेक्शन मतलब यहाँ कॉनिक ही लिखेंगे। तो एक बार और इस चीज को हम क्लियर कर दें, क्या लिखा गया है, लिखा ये गया है कि गमन पॉइंट मतलब मूविंग पॉइंट, किसी प्लेन में पॉइंट इस प्रकार से मोशन करे, क्योंकि पॉइंट के मोशन करने से ही फिगर बनता है, पॉइंट मूवमेंट करता है कहीं, उस मूवमेंट पॉइंट पूरा मिला दीजिए यू हैव ए शेप। तो मुझे यही बात करनी है, गमन पॉइंट मतलब जो किसी प्लेन में पॉइंट इस प्रकार से मोशन करे, कैसा मोशन करे कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उस गमन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, और जो गमन पॉइंट है और फिक्स्ड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर इनकी रेशियो कांस्टेंट है, दिस रेशियो इज द कांस्टेंट, देन डेफिनेटली जो मेरा लोकस है पॉइंट्स का, या जो पॉइंट मेरा गमन कर रहा है, या जो पॉइंट प्लेन में मूव कर रहा है, इसके मूव करने से कैसा शेप बनेगा, कैसा पाथ बनेगा, उसी को हम लोग लोकस भी कहते हैं, उस पाथ को ही हम लोग कॉनिक कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कॉनिक की जो डिफिनेशन है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक बार अगेन हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं कि किसी प्लेन में कोई पॉइंट इस प्रकार से गमन करे कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उस गमन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये, और एक कोई फिक्स स्ट्रेट लाइन हो, प्लेन में आप फिक्स स्ट्रेट लाइन खींच दें, फिक्स स्ट्रेट लाइन से उस गमन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर इनकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलती है तो जो गमन पॉइंट होगा उस गमन पॉइंट को हम लोग कॉनिक कहते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉनिक। अब यहाँ जो वर्ड्स जो टूल्स हमारे आए हैं, जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स क्या क्या है, अब उनका नामकरण संस्कार कर दिया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में, अब वो फिक्स हो जाते हैं। जैसे यहां हमारा पहला था फिक्स्ड पॉइंट, दिस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, पॉइंट फिक्स था, तो फिक्स्ड पॉइंट जो होता है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ कॉनिक इज कॉल्ड, पूरी दुनिया इसको क्या कहती है, इसको फोकस कहती है, तो हम भी फोकस कहेंगे, फोकस हो जाइए। यहाँ जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्ले इन द कॉनिक, तो उसको हम लोग फोकस कहते हैं। अब जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऑफ कॉनिक इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक नाम देते हैं, और वो नाम जो है डायरेक्ट्रिस, और डायरेक्ट्रिस को हिंदी में हम लोग नियता भी कहते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट्रिस कहते हैं।
दिस इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स। अब जो कांस्टेंट रेशियो है, कांस्टेंट रेशियो इन कॉनिक, कॉनिक की दुनिया में जो एक कांस्टेंट रेशियो आई, मतलब फिक्स्ड पॉइंट से गमन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और गमन पॉइंट और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस की जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसको हम लोग इसेंट्रिसिटी के नाम से बुलाते हैं। ये मेरी इसेंट्रिसिटी है एंड दिस इज डिनोटेड बाय, इसेंट्रिसिटी इज डिनोटेड बाय ई, स्मॉल लेटर ई से हम लोग डिनोट करते हैं। तो किसी कॉनिक में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। पहला हो गया फोकस, व्हाट इज द फोकस, फोकस का कंसेप्ट क्या है। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स क्या है। तीसरी बात इसेंट्रिसिटी क्या है। अब यहाँ एक और बात आते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट टूल्स, एक्सिस ऑफ द कॉनिक्स। अच्छा, ये चीजें जितनी अच्छी ढंग से क्लियर होंगी, मैथमेटिक के जो क्वेश्चंस की जो गेम होगी बहुत अच्छी ढंग से खेली जाएगी। तो ये जो टूल्स हैं मैथमेटिक्स में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ एक्सिस ऑफ द कॉनिक को कैसे डिफाइन किया जाता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक, कि किसी कॉनिक के एक्सिस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में जो फोकस है, जैसे ये फोकस हो गया, दिस फोकस, ये फिक्स स्ट्रेट लाइन हो गई, दो ही तो बात हुई मेरी, और तीसरी गमन पॉइंट हो गया बस। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से आप लाइन बनाइए, एक ऐसी लाइन जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है उस पर परपेंडिकुलर हो जाए। मतलब कि एक ऐसी, यहाँ तो हम सीधे खींच रहे हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि वो सीधी लाइन हो जाए। वो लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो जाए इज नोन एज एक्सिस ऑफ द कॉनिक। तो एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ द कॉनिक इज ए स्ट्रेट लाइन। डिफिनीशन हो जाएगी कि एक्सिस ऑफ ए कॉनिक, लिसनर इस चीज को नोट भी करते रहे, एक्सिस ऑफ कॉनिक इज ए व्हाट, क्या है ये, एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी स्ट्रेट लाइन है, विच इज पासिंग थ्रू, विच इज पासिंग थ्रू, कहां से पास करता है, पासिंग थ्रू फोकस, फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द, अब ये फिक्स स्ट्रेट लाइन को हमने नाम क्या दे दिया है, डायरेक्ट्रिक्स। तो अब हम डायरेक्ट्रिक्स ही लिखते रहेंगे, फिक्स स्ट्रेट लाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने नामकरण संस्कार कर दिया है। और जब जिसका नामकरण संस्कार हो जाता है तो उसी नाम से उसको बुलाया जाता है और उसकी ये पहचान भी हो जाती है। तो डायरेक्ट्रिक्स का नामकरण संस्कार हो गया। कॉनिक सेक्शंस, और कॉनिक की दुनिया में डायरेक्ट्रिक्स क्या है, क्लियर। फोकस क्या है, दैट इज क्लियर। इसेंट्रिसिटी क्या है, दैट इज क्लियर। अच्छा, अब एक्सिस ऑफ द कॉनिक क्या है, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द कॉनिक। तो एक्सिस ऑफ कॉनिक वो स्ट्रेट लाइन है जो कॉनिक के फोकस से पास करता है एंड परपेंडिकुलर टू द व्हाट, डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, अब एक से ज्यादा लाइन नहीं होगी, ये भी बात ध्यान देना है, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन पास कर सकती है डेफिनेटली, बट ये लाइन किसी एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो, वो यूनिक हो जाएगा। तो जो एक्सिस ऑफ जो कॉनिक जो होंगे ना, वो एक होंगे, एक से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ द कॉनिक का कंसेप्ट है। और इसी में एक और कंसेप्ट आ जाता है जिसका नाम है वर्टेक्स। तो यहाँ वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स वो है कि जो एक्सिस है वो कॉनिक को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में उसको वर्टेक्स कहा जाता है। तो व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक, क्या है, कंसेप्ट क्या है, सीधा सपाट सा कंसेप्ट है कि जो एक्सिस ऑफ द कॉनिक है, द इंटरसेक्शंस, अगर डिफिनीशन अगर देनी है तो कैसे डिफिनीशन होगी, तो सीधा सपाट डिफिनीशन से ताबड़तोड़ हो जाएगी। द इंटरसेक्शन पॉइंट किसके साथ, विथ कॉनिक एंड एक्सिस, एक्सिस ऑफ कॉनिक इज व्हाट, इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स कहते हैं, या वर्टेक्स इज ए पॉइंट ऑन द कॉनिक व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय intersections of the directrix, नहीं सॉरी, intersections of the axis with the conic। मतलब ये हो गया कि किसी कॉनिक की एक्सिस कॉनिक को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कॉनिक के उस पॉइंट को ही हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स एक नाम हो गया हमारा। व्हाट इज द वर्टेक्स इन द वर्ड्स ऑफ द कॉनिक। कॉनिक की दुनिया में वर्टेक्स क्या है, कॉनिक की दुनिया में वर्टेक्स, कॉनिक पे वो पॉइंट है तो वो यूनिक पॉइंट्स हो गया ना भाई, कि जो यूनिक इन द सेंस मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब जो भी होगा दैट इज फिक्स्ड, क्योंकि एक्सिस फिक्स हो जाएगी
अगर एक्सिस फिक्स हो गई किसी दिए गए कॉनिक के लिए, तो वो लाइन जिस कॉनिक को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दिस इज नोन एज द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द वर्टेक्स। अच्छा, अब हम इसेंट्रिसिटी से डिफरेंट जो मेरे शेप बनते हैं उनको नाम दे दिया जाता है। अब वो नामकरण संस्कार क्या है उसको थोड़ा मैं यहाँ नाम दे दूं, तो नाम में ये चीजें आ जाती हैं, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। तो पहली बात ये होगी कि इफ ई इज इक्वल टू 1, और ई क्या था, ई इज द रेशियो, वो मेरी कांस्टेंट रेशियो थी, जो गमन पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट और गमन पॉइंट और फिक्स स्ट्रेट लाइन के बीच की जो डिस्टेंस थी उनकी वो रेशियो थी। उस रेशियो को हम लोग इसेंट्रिसिटी कह रहे थे। अगर इफ ई की वैल्यू 1 हो जाए देन कॉनिक को हम लोग पैराबोला कहते हैं। देन कॉनिक इज कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला का नामकरण संस्कार आ जाता है। दूसरा, अगर इफ ई की वैल्यू लेस देन 1 हो देन कॉनिक इज कॉल्ड, उसको हम लोग इलिप्स कहते हैं, अंडा। बट अंडा तो 3D हो जाता है, यहाँ तो एक प्लेन की बात है, बट वो जो अंडे का जो शेप बनता है इलिप्स, या बड़ा फेमस थ्योरम है, रिजल्ट है एक हमारा केपलर्स का, कि जो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में मोशन करता है, तो वो जो पाथ है ना वो इलिप्स का कंसेप्ट यहीं से आता है। यहाँ इस मैथमेटिक्स में बड़ा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो ई की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो जो शेप बनता है उसको मैथमेटिक्स की दुनिया में पैराबोला कहा गया। ई लेस देन अगर 1 आ गया तो फिर उसको इलिप्स कहते हैं। अगर इफ ई ग्रेटर देन 1 हो गया देन कॉनिक जो था, कॉनिक इज कॉल्ड, उस कॉनिक को हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। ये हाइपरबोला है दिस। तो हम बारी बारी से एक एक चीज की एनालिसिस करेंगे। अब जो हम लोग अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे उस वीडियो लेक्चर्स में ये दिखाएंगे कि जो ये मेरा ई इज इक्वल टू जो 1 है, यानी जो ये पैराबोला है, ये जो पैराबोला दिस, इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। उसके बाद पैराबोला पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पिकअप करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर्स में अगर चीजों को हम समराइज कर दें तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कॉनिक सेक्शंस क्या है, कॉनिक क्या है, उसके इंपॉर्टेंट को देखा। अब कॉनिक में हमारी कितनी इंपॉर्टेंट बातें आई हैं। कॉनिक एक्चुअल में क्या है, कॉनिक एक्चुअल में जो है ना पाथ है, मतलब एक फिगर है, एक शेप है। तो कैसा शेप है, पहला शेप कैसा, कैसे शेप डिफाइंड किए गए यहाँ। कॉनिक में जो बात आई वो ये आई कि अगर किसी प्लेन में कोई गमन पॉइंट इस प्रकार से मोशन करे कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उस गमन बिंदु की दूरी, तथा जो गमन बिंदु है, जो प्लेन में जो मूवमेंट जो कर रहा है उस पॉइंट से, यानी गमन पॉइंट से एक फिक्स स्ट्रेट लाइन के बीच की दूरी, इन दूरियों की जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, तो दिस इज नोन एज कॉनिक। वो जो गमन पॉइंट से जो पाथ जो बनेगा, जो शेप बनेगा, उसी को मैथमेटिक्स की दुनिया में हम लोग कॉनिक कहते हैं। अब यहाँ मेन चीज कॉनिक में क्या क्या है, फिक्स्ड पॉइंट आ गया तो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे, दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड। इसेंट्रिसिटी क्या है, वो जो डिस्टेंस की जो फिक्स रेशियो आई थी उसको हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं और हम लोग ई से डिनोट करते हैं। दूसरी बात आई कि हमारा वर्टेक्स क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स एक्सिस आया, एक्सिस क्या था, नहीं सॉरी डायरेक्ट्रिस, डायरेक्ट्रिस क्या था, वो जो फिक्स स्ट्रेट लाइन थी, दिस इज नोन एज द डायरेक्ट्रिस। अब फोकस से पास करने वाला और डायरेक्ट्रिस के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन थी, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉनिक। अब वो एक्सिस कॉनिक को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, दिस इज नोन एज द वर्टेक्स। तो ये मेरी कुछ चीजें थी जिनको हमें ध्यान देना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। E1 है तो पैराबोला, इसको हम प्रूव नहीं करना है यहाँ, बट ये कंडीशन है, बट और का प्रूफ होता है ऑलरेडी। तो पैराबोला क्या है, E1 हो तो जो शेप जो बनेगा उसका नामकरण संस्कार पैराबोला है, तो नाम दिया गया है। अच्छा, E लेस देन 1 है तो जो शेप बनेगा उसको हम लोग इलिप्स कहते हैं, और E ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कॉनिक का ये जो स्टार्टिंग चीज रही है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पैराबोला क्या है, उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या है, उस पे किस स्तर के क्वेश्चंस बनते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग काफी डिटेल्स में बारे में बात करने जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।